सर सिद्धार्थ शंकर गौतम जी है मेरे साथ में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या क्या रवैया होना चाहिए या देश के नागरिकों का इस समय क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ निसंदेह बहुत दुखद घटना थी। और घटना के बाद सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछा गया कि आतंकवाद का धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म कभी नहीं होता है। आतंकवाद का मजहब होता है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन। बाकी सब मजहब, पंथ इत्यादि में बटे हुए हैं। कश्मीर की समस्या को यदि देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी सरकारों में वहां अलगाववादी ताकतों को आश्रय दिया, उनको आगे बढ़ाया, आज उसका विकृत स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं। मुझे याद है कि जब गुलाम मोहम्मद जी की नेतृत्व में सरकार बनी थी, उन्होंने तो वो सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर राजीव गांधी ने हटाई थी। और जब वहां दोबारा चुनाव हुए तो फारूक अब्दुल्ला के साथ में इनका गठबंधन हुआ। उस समय एक सीट पर, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और इतनी धांधली हुई वहां, इतनी धांधली हुई कि वो व्यक्ति पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाके वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना। और ताज्जुब की बात यह कि वो व्यक्ति तो कमांडर बना ही बना, यासीन मलिक जो उसके पोलिंग बूथ का एजेंट था, वो भारत में रहकर एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया। आज वही यासीन मलिक आप देखिए किस स्थिति में है। लेकिन वहां जो स्थितियां बिगड़ी हैं उसके लिए सरकार बिल्कुल पूरी तरह से इसलिए दोषी मैं मानता हूं कि आपने वहां ना तो हिंदुओं के लिए कोई योजनाएं चलाई, उनको बसाने के लिए कोई योजनाएं चलाई, सिर्फ पंडितों को या हिंदुओं को वहां से भागने पर मजबूर जो किया गया, उनके लिए जम्मू में कैंप बना के रख देना, ये कोई काम नहीं होता है। मतलब प्लान ही था। ये पूरी तरह से प्लानिंग थी। और प्लानिंग भी 1980 के दशक से ये शुरू हुई थी। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कहूं, बहुत आक्रोश है, सब चाहते हैं कि युद्ध हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे परिप्रेक्ष्य ऐसे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, सब पर पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम युद्ध कर लेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी, हमारे ऊपर भी नुकसान होगा। और इसको हम झेल चुके हैं। पहले भी 3 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, हम जीते, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको हुआ, हमारे यहाँ के लोगों की जानमाल की हानि हुई, हमें आर्थिक रूप से उसका सदमा भी लगा। तो युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वर्तमान में जो सरकार कदम उठा रही है, अगर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में सरकार शामिल करवाने में सफल हो जाती है तो इनको जो $1 मिलियन की जो तत्काल सहायता मिलने वाली है वो तत्काल बंद हो जाएगी। 140 देश इनसे अपने सारे संबंध खत्म कर लेंगे, चाहे वो आयात निर्यात के हो, चाहे वो राजनयिक संबंध हो। जिस दिन वो संबंध खत्म हो गए, वो देश पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसका एक पहलू और आपको बताता हूं, पाकिस्तान वर्तमान में जिस अवस्था में है, बहुत जल्दी इसके टुकड़े दिख रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच फोर्स पूरी तरह से अब बागी हो चुकी है। खैबर पख्तूनवा प्रांत, अफगानिस्तान उस पर अपना दावा ठोक रहा है, तालिबान उस पर हमले कर रहा है। दोनों प्रांतों के सभी संसाधनों को सिंध में, पंजाब में लाकर, खासकर सिंध प्रांत में लाकर इन लोगों ने वहां की कमर तोड़ दी है, वहां की आर्थिक स्थिति भी बिगाड़ दी है। तो यदि भारत चाहे तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करके बिना युद्ध करे भी पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद और टुकड़ों में बांट सकता है। एक चीज और है सर, सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग रिएक्शंस देखते हैं, मल्टीपल रिएक्शंस है। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो वहां जाके, कश्मीर जाके ये साबित करना चाहते हैं कि वहां पे सब कुछ सेफ है। और मैं उसी स्टेट से आती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कश्मीर कितना सेफ है हमारे लिए। और हम जब जाते हैं तो हम भी जब टूरिस्ट की तरह जाते हैं, एक कश्मीरी ब्राह्मण होके उसी धरती से आने के बाद जब हम भी एक टूरिस्ट की तरह जाते हैं, उस मानसिकता को आपने जो पक्ष दिया मुझे, वो एक राजनीतिक है, एक बड़ा पक्ष है इंटरनेशनल तौर पे अगर हम देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखें। लेकिन ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसे मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे हम सनातनी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम संस्कार अपने बच्चों में देंगे तो वो अपने सनातन को आगे ले जाएंगे। लेकिन कश्मीर में जो संस्कार दिए जाते हैं वो पाकिस्तान प्रेमी होने के दिए जाते हैं, या फिर एक वो एंटी इंडिया रैंट होता है। दिल्ली में भी अगर आप कश्मीरी मुस्लिम्स से बात कर लें, कश्मीर से जो मुस्लिम्स आते हैं या अदर कास्ट के या क्रीड के जो लोग आते हैं, वो भी यही समझते हैं कि कश्मीर इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक नैरेटिव है जो बहुत पुराना नैरेटिव है, जो यूनिवर्सिटीज़, JNU और इन सब में भी आया। इसको ख़त्म करने का क्या विजन है? मैं गवर्नमेंट के उससे भी ना पूछूं तो आपके ओपिनियन से, आपके नज़रिए से इस नैरेटिव को, ये जो अपब्रिंगिंग में आ रहा है बच्चों की, इसे कैसे हम खत्म करें? क्योंकि हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ था। देखिए, कश्मीर को जो हम देखते हैं और कश्मीर पर जब बात करते हैं, खासकर टूरिज्म को लेके या वहाँ जो भी लोग जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप वहाँ जा ही क्यों रहे हैं?
आपको टूरिज्म पर जाना ही है तो आप पहलगाम सोनमर्ग की बजाय भद्रवाह क्यों नहीं जाते? भद्रवाह भी उतना ही खूबसूरत है जितना सोनमर्ग और गुलमर्ग बहुत सारी जगह है। खूबसूरत है। आप जाइए ना, जम्मू एक्सप्लोर कीजिए ना। आप जम्मू क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? दूसरी चीज, चलिए आप वहां जा रहे हैं, कश्मीर हमारे लिए एक आस्था का प्रश्न भी है क्योंकि वहाँ अमरनाथ जी भी हैं, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी होती है, कई सारी पुरानी यात्राएं वहाँ होती हैं सनातन की। वैसे भी कश्मीर कश्यप जी की भूमि है। तो इसका देखिए, मेरे लिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका एक ही समाधान है कि आपको उनकी मानसिकता बदलने की बजाय अपने लोगों की मानसिकता बदलने पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जो सिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, जो वो बचपन से सिखाते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-30 सालों में उसमें कोई परिवर्तन आएगा। आप देखिए कि जब पहलगाम में आतंकी कृत्य हुआ, उसके बाद कश्मीरियों ने कैंडल मार्च निकाले। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे भाई थे, ये यहाँ आए थे, हमारा धंधा चौपट होगा, हमारे यहाँ टूरिज्म बंद होगा। ये सिर्फ 2 दिन 3 दिन चला। उसके बाद वही कश्मीरी जब पाकिस्तान से युद्ध की बात आती है या कुछ भी होता है तो उनको अपने मजहब के लोगों की चिंता होने लगती है जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये हिंदुओं को भी समझना होगा कि आखिर हम स्वयं क्या चाहते हैं। आप श्रीनगर जा रहे हैं, डल लेक में जा रहे हैं, आप नैनीताल जाइए ना भाई, आपको किसने रोका है नैनीताल जाने से? आप डल लेक में जाएंगे, आप वहां शिकारे में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उन्हीं की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और वो आपके साथ कभी नहीं आएंगे। अभी पत्थरबाजी बंद है, यदि माहौल खराब हो जाए तो आपके उसी पैसे से वो पत्थर फिर से फेंकना शुरू कर देंगे। तो एक्सप्लोर ही करना है। भारत बहुत बड़ा है, घाटियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। आप उत्तराखंड जाइए, आप हिमाचल जाइए, आपको कश्मीर से भी ज्यादा सुंदरता मिलेगी। मेरा यही मानना है कि यदि वो नहीं सुधर सकते तो आप स्वयं को सुधार लें।